आज की मेरी स्वरचित लघु कथा शीर्षक है प्रकृति का न्याय। दो बचपन के मित्र, एक का नाम पवन, दूसरे का नाम प्रकाश। दोनों अच्छे मित्र, बड़ी घनिष्ठ दोस्ती बचपन से ही रही। घनिष्ठता तो थी परंतु दोनों की आर्थिक स्थिति में बड़ा असमानता थी। पवन जो था वह एक बड़े समृद्ध परिवार का बच्चा था। पिताजी का ठेकेदारी का काम था, अथाह संपत्ति थी उनके पास। और प्रकाश था, वह एक सामान्य निम्न मध्यवर्गीय परिवार का बच्चा था। पर यह आर्थिक असमानता के साथ साथ दूसरी असमानता और थी। पवन था वह 55-45% लाने वाला विद्यार्थी था, और जो प्रकाश था वह 90 से 98% तक नंबर लाने वाला तीक्ष्ण बुद्धि का बालक था। दोनों साथ साथ बचपन से पढ़ रहे थे। जब पढ़ाई आगे हुई तो माध्यमिक से उच्च माध्यमिक पहुँचे। फिर सोचा कि मेडिकल में हम दोनों पढ़ाई प्रवेश लेते हैं, उसकी परीक्षा देते हैं। दोनों ने मेडिकल की तैयारी प्रारंभ की। चूँकि पवन के पास साम्राज्य, आर्थिक साम्राज्य था पिताजी का, पिताजी ने उसको अच्छे एक माने हुए कोचिंग इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया, ताकि उसको विभिन्न सूत्र, विभिन्न सवाल आदि अच्छी तरह से उसमें कंठस्थ हो जाए। और प्रकाश था, वो चूँकि सामान्य परिवार का था, पिता को कहना तो दूर, वो सोच भी नहीं सकता था कि पिताजी उसके लिए इतनी व्यवस्था कर सके। अतः वह अपनी जो एक मर्यादा था, मोबाइल है आदि के द्वारा वह अपनी पढ़ाई कर रहा था। क्योंकि पैसा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जब बच्चा जाता है तो उसमें कई इसका शॉर्टकट आदि बताते हैं, किस प्रकार के सवाल करने हैं, किस प्रकार का कम समय में उसको ठीक प्रकार से करें, ऐसे कई सहयोग मिलते हैं। अतः जब डॉक्टरी का परीक्षा दी, उसका जब रिजल्ट आया तो प्रवेश का उसमें रिजल्ट के अंदर जो प्रकाश था उसका नंबर वह मेरिट लिस्ट में लगभग नीचे की तरफ आया। पवन था वह चूँकि कोचिंग से थोड़ा सहारा मिला, पर मेरिट में आने के लिए जितने आवश्यक नंबर थे वो नहीं ला पाया। पर उसको ना जाने क्या विश्वास था, उसने कहा तू चिंता मत कर, मेरा मेरिट में नंबर नहीं आया प्रकाश, फिर भी मैं डॉक्टर बनकर दिखाऊंगा तुझे। पवन इस अति आत्मविश्वास से भरा हुआ था और प्रकाश दुखी था। उसने जब मेरिट बनी तो विभिन्न स्तरों पर छटाई होती रही। अंत में प्रकाश जो पशु चिकित्सक का जो कोर्स करते हैं वहाँ पर उसका प्रवेश हुआ। और पवन चूँकि पिताजी के पास संपत्ति का कोई अभाव नहीं था, अतः एक निजी मेडिकल कॉलेज में लगभग 1.5 करोड़ रुपए देकर अपना प्रवेश पा गया। इधर एक ही शहर में दोनों रहते, मिलना जुलना भी अब कम हो गया क्योंकि दोनों अलग अलग हो गए। पर एक डॉक्टर की परीक्षा कर रहा था, तैयारी कर रहा था, और एक पशु चिकित्सा में अपने भाग्य को आजमा रहा था। प्रतिभा उधर ज़्यादा थी, परंतु पैसे के कारण या आर्थिक संपन्नता के अभाव में उसको समझौता करना पड़ा। कहानी यही खत्म नहीं हुई, कहानी यहाँ से और आगे चलती है। कुछ साल निकलते हैं। इधर पवन अपनी डिग्री पूरी करता है और अपनी डिग्री के आधार पर एक प्राइवेट बड़े चिकित्सालय में चिकित्सक के रूप में अपने आप को वहाँ स्थापित कर देता है, वहाँ पर कार्य प्रारंभ करता है। और इधर प्रकाश एक पशु चिकित्सालय के अंदर उसका नौकरी लग जाती है, पशु चिकित्सक के रूप में कार्य प्रारंभ करता है। कुछ समय निकलता है, साल 1.5 साल, और चूँकि प्रतिभा, पैसे से प्रतिभा आ नहीं सकती, पवन एक मेडिकल केस में गलत दवा तथा गलत इलाज के कारण मरीज की मृत्यु के केस में फंस गया। अखबारों में बड़ा बड़ा नाम छपा, मेडिकल बोर्ड बैठा,
और जब बोर्ड बैठा तो पता चला कि जो इसने जो कृत्य किया है वो बिल्कुल अपराध की श्रेणी में आता है। मरीज को सामान्य बीमारी में भी ऐसी दवाई दे दी कि उसको मृत्यु हो गई और उसकी पवन की मेडिकल की जो डिग्री है वह छीन ली गई। इधर प्रकाश है, वह पशु चिकित्सा के रूप में अपने आप को स्थापित कर कर पशुओं के बीच में कई प्रकार की ऐसी बीमारियां जो पशुओं की अकाल मृत्यु के कारण बनते हैं उसकी उसने दवाई, उसके टीके की खोज की। पशुओं के अंदर मृत्यु दर इस तरह की ज़्यादा है, उसको रोकने में उसने रोकथाम किया। पशु के दुग्ध के अंदर किस प्रकार के जो उसके आहार के अंदर कुछ ऐसे तत्व, ऐसे बीज डाले जाए कि उसके आहार के अंदर ताकत आए उस पशु में और उसके दूध में वृद्धि हो, इस प्रकार की खोज की। ऐसी 2-3 खोज के कारण पूरे राज्य में वह पशु चिकित्सकों, पशुपालकों के बीच में एक आदर्श के रूप में स्थापित हुआ और सरकार ने उसको आज विभिन्न स्तर पर सम्मानित करते हुए आज वह प्रकाश राष्ट्रपति भवन के अंदर अपने किए गए आविष्कार और पशु चिकित्सा के क्षेत्र में की गई क्रांति के कारण सम्मानित हो रहा था। सम्मानित होते हुए मन के अंदर उसको एक दृश्य, एक कल्पना या एक बात ध्यान में आई, पैसा आपको पद दिला सकता है परंतु प्रतिभा आपको सम्मान अवश्य दिलाती है। भगवान के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं। बस ये छोटी सी एक कथा है, कहानी है। ये कहानी एक संदेश देती है कि व्यक्ति, ये तो ईश्वर ने न्याय इसके साथ किया परंतु ऐसे कई व्यक्ति हमारे साथ मिल जाएंगे जो प्रतिभा होने के बाद भी अर्थ के अभाव में अपने उस प्रतिभा के साथ न्याय नहीं कर पाते हैं। तथा जो वर्तमान में कोचिंग की एक अंधी दौड़ चल रही है, हर व्यक्ति अपने बच्चे को मशीन के रूप में स्थापित करता है। हर व्यक्ति बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर बनाने के लिए एक अंधी दौड़ में उसका हिस्सा बना देता है। बच्चे की प्रतिभा खत्म हो जाती है, बच्चा एक मशीन के रूप में स्थापित होता है। इस अंधी दौड़ को सरकार को बंद करना चाहिए। इस तरह की कोचिंग संस्थानों को खत्म कर कर पढ़ाई बच्चे को केवल विद्यालय में मिले, इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। उस विद्यालय की पढ़ाई के द्वारा ही वह नंबर लाए और उसी के द्वारा उसका मूल्यांकन हो तो वह फिर समाज में सही प्रकार से कार्य कर सकेगा। यही इस कहानी का संदेश है। अच्छी लगे तो इसको आगे फॉरवर्ड करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।